नमस्कार, श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जून के महीने में सैजिटेरियस धनु लग्न का कैसा रहेगा। धनु लग्न हम बोलते हैं पहले हाउस को बर्थ चार्ट के, ना कि सन साइन से जो इंग्लिश कैलेंडर से आप देखते हैं, और ना ही जो जन्म राशि जहाँ मून होता है। अगर मून आपका लिखा होगा, जहाँ मून है अगर वहाँ 9 लिखा होगा तो इस वीडियो को नहीं देखिएगा जब तक कि आपका 9 नंबर लग्न में ना हो, जिसको हम पहला घर बोलते हैं, वो ये है ना। अगर मून यहाँ हो और आपका लग्न में ही चंद्रमा है और 9 यहाँ लिखा है, तब आप इस वीडियो को बिल्कुल देख सकते हैं। बिकॉज सिर्फ डिफरेंस ये है कि अगर आप मून साइन से, जन्म राशि के साइन से आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसका जो एनालिसिस है वो 50% आप तक जाएगा, और अगर लग्न चार्ट से देखेंगे तो 100% अप्लाई करेगा। तो देखिए, जून के महीने में आपका लग्नेश जुपिटर ये रेट्रोग्रेड जा रहा है 20 जून से। 6 अप्रैल से गुरु आपके जो बृहस्पति हैं वो आपके 3rd हाउस में आए हैं। इसके पहले ये शनि के साथ मकर राशि में थे। 6 अप्रैल को वो आपके तृतीय स्थान पे आए हैं, जहां ये 20 जून को वक्री हो जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो भी आपके अगर बड़े डिसीजंस हैं उनको आप कोशिश करके उनको 20 जून तक आप कर सकते हैं वक्री होने के पहले, तो उसको प्लीज़ कर लीजिए। वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वक्री ग्रह के टाइम पे जो आपका 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेंगे। देखिए, 20 जून से 18 अक्टूबर तक गुरु वक्री रहेंगे। गुरु वक्री या वक्री ग्रह का जो टाइम होता है, खास करके शनि और गुरु जब वक्री होते हैं, इतने बड़े ग्रह जब वक्री होते हैं, और ये आपका लग्नेश भी है, ऐसे टाइम पे कोई भी न्यू इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे तो वो फलदायी नहीं होगा, वो प्रोग्रेस नहीं करेगा। बल्कि रेट्रोग्रेड में जो प्लैनेट इफेक्ट देते हैं वो बहुत इर्रेटिक होते हैं, बहुत हलचल मचाते हैं। आप प्लानिंग कुछ करेंगे वो हेवायर हो जाएगा। आप एक सोचेंगे टाइम आपके लिए, मॉर्निंग में उठेंगे तो टाइम वाई करवाएगा। इसलिए अनप्लैन्ड फॉर एक्टिविटीज़ ज़्यादा फोरकास्टेड होता है जब आपके गुरु और शनि जैसे ग्रह वक्री जाते हैं। और इस टाइम पे खास करके जब शनि भी वक्री जा रहे हैं धन स्थान पे आपके, और गुरु आपके लग्नेश वक्री जा रहे हैं। देखिए, आमतौर पे धनु लग्न वाले लोग ये काफ़ी लंबे चौड़े होते हैं, हेफ्टी होते हैं, स्टाउट भी होते हैं, और इनका फोरहेड काफ़ी प्रोमिनेंट होता है। ये लोग बहुत वाइज होते हैं बिकॉज जुपिटर से रूल्ड हैं, बहुत एडवाइज़र्स एंड ऐसे लाइंस में सक्सेसफुल होते हैं। सोसाइटी में इनको नॉलेज अच्छा रखने वाले लोग होते हैं, एंड प्रॉस्पेरस लोग भी होते हैं, बिकॉज जुपिटर एक फाइनेंस को रूल करने वाला भी है और देवगुरु हैं। इसलिए जुपिटर के लग्न वाले ओवरऑल लाइफ में लकी रहते हैं, और इस समय 20 जून तक इनके लिए फेवरेबल हैं। यहाँ से भाग्योदय स्थान को देख रहे हैं, नवम स्थान को अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्योदय स्थान पे देखने से कहीं ना कहीं ये रिलीजियस ट्रिप्स, आपको मंदिर का दर्शन या ऐसे रिलीजियस ट्रिप्स पर भी ले जा सकते हैं 6 अप्रैल से 20 जून तक। 20 जून के बाद भी ये सिलसिला चलता रहेगा, खास करके जब तक ये 13 सितंबर तक कुंभ राशि में रहेंगे तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा आपके लिए प्रोमिनेंट ये हो जाता है बिकॉज आपका लग्नेश वक्री जा रहा है, तो यहाँ ये इस वीडियो में बताना ज़रूरी था कि जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो कृपया करके अगर कर सकें, जो इम्पोर्टेंट और बड़े डिसीजंस हैं वो कर सकें तो 20 जून के पहले कर लीजिए, और उसके बाद फिर ऐसे डिसीजंस अगर लेने हो तो उसको होल्ड कर दीजिए। इस वक्त गुरु की 5वीं दृष्टि आपके 7वें हाउस में भी है, और शुक्र खुद 7वें हाउस में विराजमान है। तो इस चार्ट में इस वक्त जहाँ बाकी ग्रह अच्छी स्थिति नहीं दे रहे हैं, वहाँ सिर्फ जो अच्छी चीज़ मैं देख पा रहा हूँ वो है गुरु का 7वें में दृष्टि, पंचम दृष्टि, एंड वीनस का, शुक्र का 7वें में होना। तो ऐसे में मैरिज पॉसिबिलिटीज़ जो लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल कारगर हो सकता है। तो इस समय आपके मैरिज के लिए ये बेनिफिशियल है। बट देन अगर हो सके तो आप 20 जून तक मैरिज का फिक्स करने का कम से कम ये डिसीजंस ले लें। बेशक आप तारीख उसके बाद जो एक्चुअल फंक्शन है मैरिज की, उसकी तारीख आप गुरु वक्री या शनि वक्री जब ख़त्म हो रहे हैं उसके बाद का रखें तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बिकॉज जैसे मैंने बताया, कोई भी न्यू इनिशिएटिव जब भी जुपिटर या सैटर्न, गुरु या शनि वक्री होते हैं तो उस टाइम पे ऐसे स्टार्ट करेंगे। हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे जनरली एडवाइस नहीं करते, जब गुरु और शनि वक्री हो रहे हों तो आप शादी करें, तो वो आपके लिए फलदायी जनरली नहीं होता है। अदर फैक्टर्स बेशक रूल करता है, बट आपके चार्ट के लिए ये हमने बताया। इसके अलावा बिकॉज आपका शनि धन स्थान पे बैठा है, धन स्थान पे आपके शनि एक ऑडिटर है। जब धन स्थान पे ये ऑडिटर गया है
तो यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं धन स्थान पे आपको एक स्लो डाउन देगा, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस देगा, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन विल बी देयर। और ये वक्री का सिचुएशन, आपको फाइनेंशियल रीप्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी अपने पोर्टफोलियो के लिए, सो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा ये देखिए कि आपका शनि इस वक्त 7वीं दृष्टि से 8वें घर को देख रहा है, जो मारक स्थान होता है। मारक स्थान में बैठे विराजमान मंगल ग्रह हैं, जो 7वीं दृष्टि को से शनि को देख रहे हैं। तो आपस में ये जो दृष्टि एक्सचेंज हो रही है एक दूसरे के घर में और आपस में, ये अंगारक योग कहलाता है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। ये फिजिकल इंजरीज, डैमेज, डिस्प्यूट, इस तरह की चीज़ों को उत्पन्न करता है। और 8वां घर एज इट इज़ रूल करता है अपमानजनक स्थिति को। तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें कि आप कभी भी, खास करके जैसे ये देखिए आपका जाया स्थान या हाउस ऑफ स्पाउस से ये सेकंड पड़ता है। सेकंड बोलें तो ये आपका ससुराल पक्ष पड़ता है, इन लॉज का घर होता है। तो उसमें अगर वाइफ की स्पीच का है तो वाइफ के स्पीच के कारण आपको पेशेंस रखना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप स्पीच को बर्दाश्त ना करें और उनके शार्प टंग के कारण डिस्प्यूट हो आपस में स्पाउस के साथ या उनके फैमिली के साथ, बिकॉज़ ये आपका कुटुंब है और ये आपकी वाइफ का कुटुंब स्थान है। तो इन दोनों कुटुंब स्थान के बीच में भी एक डिस्प्यूटेबल सिचुएशन बनती है, जिसको अवॉइड करने की कोशिश करें। मार्स का ट्रांजिट यहाँ 2 जून से 19 जुलाई तक है। सो 19 जुलाई तक जहाँ तक इन लॉज और आपके फैमिली के इंटरेक्शन का सवाल है, इसको आप ट्राई करें कि कोई ऐसा आर्गुमेंटेटिव सब्जेक्ट पे ना हो, और सिटिंग जहाँ तक हो सके तो अवॉइड करें, बिकॉज़ ये अपमानजनक स्थिति बन रही है और एक एक्सप्लोजन वाली स्थिति बनती है। वहीं देखिए आपके रोग स्थान पे, रोग स्थान का स्वामी आपका जो 6th हाउस है, रोग स्थान का स्वामी आपका 7th हाउस में है और 7th हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में है। ये झगड़ा कराने का भी घर है, ऑब्स्टिकल्स का घर है, मामा मौसी को रूल करता है, बट प्राइमरी लिटिगेशंस को भी रूल करता है। सो आप ये देखिए कि जो आर्ग्यूमेंट्स है, डिबेट्स, डिस्कशंस का घर है। तो 7th हाउस का लॉर्ड यानी आपका स्पाउस आगे से चल करके हो सकता है आपसे एक डिस्प्यूटेबल या उस तरह के सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन इनिशिएट करने की कोशिश करे, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज है। ये देखिए टॉरस, वीनस यहाँ बैठा है, टॉरस का लॉर्ड, वृषभ का लग्न का वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र यहाँ बैठे हैं 7th में, और इनका लॉर्ड 7th का लॉर्ड जो 7th में आपके मिथुन राशि है, इसके स्वामी मरकरी जो वक्री हैं इस वक्त, वो आपके 6ठे घर में बैठे हैं और अपने आप में वक्री चल रहे हैं। मरकरी वक्री चल रहे हैं 30 मई से 22 जून तक, 30 मई से 22 जून तक। सो आपके स्पाउस का और आपके बीच में एक आर्गुमेंट की स्थिति भी बन रही है, इसमें आपको केयरफुल रहना है। मरकरी यहाँ पे बुध जो है आपका कर्म स्थान का भी स्वामी है, इसलिए आपको अपने प्रोफेशन के हाउस में भी केयरफुल रहना है, बिकॉज ये रेट्रोग्रेड जा रहे हैं 30 मई से 22 जून तक मरकरी रेट्रोग्रेड हैं। मरकरी देखिए, मरकरी इसके बाद भी 6 जुलाई तक इसी राशि में रहेंगे। सो आपको 6 जुलाई तक प्रोफेशन के लिए खास करके केयरफुल रहना है, बिकॉज इसके स्वामी मरकरी इस वक्त पे 6ठे स्थान पे है, जो आपका विपत्ति स्थान है। इसके अलावा देखिए कुछ इस मंथ के जून महीना के अच्छे डेट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिस्ट किया है। 6th, 7th एंड 8th ऑफ जून टिल नून, 8वें तारीख का 8th का नून तक का, ये आपके लग्न से पंचम घर का चंद्रमा का ट्रांजिट है, विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। द सेकेंड डेट विच विल बी गुड डेट्स फॉर यू इज 16th एंड 17th जून, जो 9th का चंद्रमा होगा भाग्योदय स्थान का, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और 24 और 25 जून लग्न में जाएंगे आपके चंद्रमा, ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, खास करके क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का अपोजिशन है। सो वीनस के साथ, बिकॉज टॉरस राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं, तो वीनस की नज़र चंद्रमा पे कहीं ना कहीं फलदायी होती है। सो दैट वे इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसके अलावा आप देखें टू बी केयरफुल डेट्स, सम डेट्स यू नीड टू बी केयरफुल, जब भी खास करके जैसे चंद्रमा आपके 6ठे में या 8वें में और 12वें में जाते हैं, ये वो डेट्स होते हैं 8th नून दोपहर से, मैंने इसे नून अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के बाद से 9th एंड 10th जून को, ये 6ठे का चंद्रमा है। 6ठे का चंद्रमा आपको रोग, ऑब्स्टिकल्स, विपत्ति, इस तरह की सिचुएशन, आर्गुमेंट्स, इरिटेशन, इस तरह की सिचुएशन देता है। यू हैव टू बी केयरफुल टिल 10th, देन 13th, 14th एंड 15th, ये 13, 14, 15 का 8वां का चंद्रमा है। अब ये देखिए चंद्रमा अपनी राशि में रहेंगे
और मंगल 12वें का भी स्वामी 8वें में आए हुए हैं, उनके साथ रहेंगे। जनरली चंद्रमा और मंगल चंद्र मंगल योग होता है, बट यहाँ पर वो 8वें घर का हो रहा है और 12th के लॉर्ड के साथ हो रहा है, इसलिए कैंसिलेशन हो जाता है। ऑल्दो ये विपरीत राजयोग है, बट देन इसके आगे करेंगे अभी उस पर विपरीत राजयोग पर भी बात जब हम 12th के चंद्रमा पे आएंगे। बट यहाँ पे ये डेट्स आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, बिकॉज ये इंसल्ट वाले डेट्स हो सकते हैं आपके लिए 13, 14, 15। सो आप सामने से चल करके अपने बॉस के पास नहीं जाइएगा या किसी ऐसे बड़े सीनियर्स के पास, या फॉर सम परमिशन डोंट गो एंड डोंट हेड एंड knowingly don't do something important so that you get insulted for it or you get negative results for that on these dates। 22, 23 और 24 आपका 12वें का चंद्रमा है। देखिए चंद्रमा जब यहाँ रहेंगे तो ये इसके लॉर्ड हैं और मंगल 12वें का लॉर्ड यहाँ है, तो ये विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। बट देन दीज डेट्स आर नॉट गुड अगेन। 22, 23, 24 12वें का चंद्रमा ये आपको एक्सपेंसेस करा सकता है, हॉस्पिटल के विजिट्स करा सकता है। खास करके आप देखिए इस डेट के अलावा केतु देखिए लॉन्ग टर्म, बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लैनेट है, लंबे रहने वाले ग्रह हैं। केतु आपके ये एक्सपेंसेस के घर में है और ये बहुत ही सीक्रेट प्लैनेट है, तो आपको हॉस्पिटल के विजिट्स में इन्वॉल्व कर सकता है। किसी को देखने जाना पड़े या किसी को आपको ले करके जाना पड़े, गॉड फॉरबिड, बट देन इस तरह की सिचुएशंस क्रिएट करता है केतु बहुत सडनली, सो यू हैव टू बी केयरफुल। और सन जहाँ तक 15 जून तक सूर्य भी देख रहे हैं आपके 12वें घर को, बिकॉज यहाँ सूर्य, मरकरी और राहु, केतु इतने सारे ग्रह आप ओवरऑल देखिए इस मंथ में, तो आपके केतु, राहु छठे और 12वें में हैं। इसके अलावा सूर्य और मरकरी आपके छठे में हैं, मंगल आपके 8वें में है, शनि और गुरु जो आपका लग्नेश है वो वक्री है। तो इन डेट्स को आपको इस मंथ में खास करके केयरफुल रहना है, स्पेशली एज फार एज डिस्प्यूट्स आर कंसर्न। जहाँ तक फाइनेंस की बात है, फाइनेंस देखिए, फाइनेंस में मैंने पहले बताया कि शनि अपने वेल्थ का जो हाउस है आपका, जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं या बैंक बैलेंस है ओरिजिनली, और ये घर होता है आपका इनकमिंग सैलरी, जो पैसा आना है, फंड फ्लो। इसके लॉर्ड बेशक यहाँ पर अभी यहाँ हैं 7th में, बट देन ये 22 जून से 16 जुलाई तक ये चले जाएंगे 8वें घर में। तो 22 जून के बाद आपकी जो इनकमिंग फंड फ्लो है वो इफेक्टेड होगी और वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देगी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल 22 जून के बाद 16 जुलाई तक। बल्कि एक मैंने 3 जून से 14 जून तक का भी कोई बहुत अच्छा नहीं माना है। उसकी वजह यह है कि शुक्र इस समय आर्द्रा नक्षत्र में है, बेशक ये 7th हाउस में है। आर्द्रा नक्षत्र वो होता है जिसके लॉर्ड वैसे राहु हैं, लेकिन आंधी, तूफान, स्टॉर्म इस तरह के वातावरण को फेस करना पड़ता है। तो कोई भी ग्रह जब आर्द्रा नक्षत्र में जाते हैं तो मैं उसको खास करके नोट करता हूं, क्योंकि उस टाइम पे स्टेबल रिजल्ट्स और टिकने वाले रिजल्ट्स तो नहीं देते, बल्कि प्रॉब्लम्स उल्टा क्रिएट कर देते हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल एज फार एज वीनस इज कंसर्न। जहाँ तक आपका फाइनेंस का लॉर्ड, फाइनेंस इन द सेंस दैट इनकमिंग फंड फ्लोज का लॉर्ड भी है। इसके अलावा देखिए आपका सूर्य बिकॉज सूर्य रूल करता है गवर्नमेंट, फादर, मैनेजमेंट, सीनियर्स, अथॉरिटी, इस तरह के लोगों को। अगर ट्रैफिक पुलिस वाले ने चालान काट दिया तो दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेशन पेनल्टी ऑन यू। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू हैव टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट ऑन योर सेल्फ। ये 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य भी आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे। 15 जून के बाद सूर्य इस राशि में आ जाएंगे मिथुन में, और मिथुन में 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा में जाएंगे। देखिए ये आपके लिए पब्लिक लाइफ है, ये आपके लिए स्पाउस का घर है। वीनस 22 जून से आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। इस टाइम पे आपको ध्यान देना है रिलेशनशिप विद योर स्पाउस, स्पेशली अदर फैक्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 6ठे और 8वें का, बिकॉज स्पाउस से रिलेटेड एंड नॉट ओनली स्पाउस। जब इस घर को डिस्कस करते हैं तो आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी रिलेट कर रहे हैं। सो ऑल काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप्स आर रूल्ड बाय दिस हाउस। असाइड फ्रॉम दिस, ये आप हैं लग्न, और आपकी पूरी दुनिया यहाँ 7वें घर से देखी जाती है। इसलिए जब वीनस रेट्रोगेट जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप्स को क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें उथल पुथल मचाएंगे 3 जून से 14 जून। जब सूर्य आ जाएंगे 15 जून को, तो 22 जून से 6 जुलाई तक सूर्य आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। इस वक्त पे आपको खास करके गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, अथॉरिटी, फादर, सीनियर्स, इन लोगों से केयरफुल रहना है एंड उनके लिए भी केयरफुल रहना है। उनके लिए इन द सेंस दैट फादर के लिए भी केयरफुल रहना है। सो प्लीज़ यू हैव टू बी ऑन द बैक फुट इन दिस मंथ। इसके अलावा कुछ गंडांत के डेट्स मैंने लिखे हैं। गंडांत के डेट्स वो होते हैं जो फायर एंड वाटर साइन
ज़ोडिएक के बीच में आता है, वो डेट्स ये हैं जो 5 जून को 4:45 बजे शाम से लेकर 6 जून को सुबह 6:15 बजे तक, ये पहला गंडांत है। पहला गंडांत अश्वनी है जो आपकी मेष राशि में पड़ रहा है, यहाँ पे पड़ रहा है 5th में। इसके अलावा 15 जून 3:30 बजे दोपहर शाम से लेके 16 जून सुबह 3:45 बजे सुबह तक, ये दूसरा गंडांत है जो यहाँ पे पड़ता है 8वां और आपके 9वें भाव के बीच में पड़ता है। 15-16 तारीख, 5-6 तारीख, 15-16 तारीख, और तीसरा और आखिरी गंडांत आपका इस महीने में पड़ रहा है 24 जून सुबह 3:50 से 24 जून को दोपहर में 2:32 पे। ये तीसरा गंडांत है जो आपका यहाँ पे पड़ रहा है आपके 12वें भाव और लग्न में पड़ रहा है। गंडांत के डिग्रीज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसलिए मैंने खास करके इन डेट्स को और इन डेट्स का आवर्स को, मैंने गंडांत के आवर्स को स्पेसिफाई किया है, जिसमें आप ऑब्ज़र्व करके खुद के लिए केयरफुली देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और YouTube चैनल पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।